तो एक अनदर वे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक बढ़िया वे में। ओके, देखिए मेथड सारे पुराने रहेंगे लेकिन उसको कैसे हमने यूज करना है वो हम पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मेरे पास क्या है, जोन का डेटा दिया हुआ है और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव का नाम है, उसका कंट्री कोड, एरिया, फोन नंबर और एक्सटेंशन है। राइट। इसको एक तो चीज हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसर्स लगा सकते हैं, पिवट बना सकते हैं, और एक इंटरेक्टिव व्यू देने के लिए बेसिकली कि अगर किसी को ईस्ट का डेटा चाहिए तो वो ईस्ट का डेटा देखे, और वेस्ट का चाहिए तो वेस्ट का देखे, वो देख सकते हैं पिवट के हेल्प से। लेकिन अगर हम एक और काम करें, जैसे कि मैं यहाँ पे डेवलपर टैब में जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास ये डेवलपर टैब ना आ रहा हो ये वाला, तो आपको करना क्या है, आपको फाइल टैब में जाना है। फाइल टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको इस ऑप्शंस पे जाना है। ओके, तो जैसे ही आप इस ऑप्शंस पे जाएंगे, और यहाँ पे क्योंकि हम रिबन की बात कर रहे हैं ना, तो कस्टमाइज रिबन पे जाना है और आपको मेक श्योर कर लीजिए कि ये आपका चेक हो। ओके, मेरे केस में चेक है तो इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, डेवलपर टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी इंसर्ट, और देखिए यहाँ पे रहेगा, एक होगा ये वाला ऑप्शन बटन होगा, और एक होगा चेक बटन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये चेक बॉक्स वाला बटन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये लिया इस तरीके से। ओके, अब देखिए चेक बॉक्स का हम नाम दे सकते हैं, तो मैं इसका नाम कर देता हूँ, लेट सपोज ये हम इंटरेक्टिव बटन बनाएंगे हमारे ईस्ट के डेटा के लिए। ठीक है जी, हमने ये बना लिया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो मेरे पास बैकग्राउंड में जो ग्रिड लाइंस आ रही हैं, क्यों ना हम इसको हटा दें। तो हम व्यू पे गए और यहाँ से इस ग्रिड लाइंस को अनचेक कर दिया। ऑलराइट। एक और चीज, क्योंकि मेरे पास डेटा बड़ा है, मैं हमेशा कहता हूँ डेटा हमारे पास जब भी रिकॉर्ड बड़ा हो, तो सबसे पहले तो आप जो है अपनी जो टॉप रो है उसको फ्रीज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे टॉप रो को भी फ्रीज कर लेता हूँ। तो देखिए हम क्या चाहते हैं, एक मिनट, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही हम ईस्ट पे क्लिक करें तो ईस्ट वाला डेटा हाईलाइट हो जाए। राइट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, इस तरीके से। राइट क्लिक। अच्छा, अब देखिए क्या करेंगे हम इस सेल को, अभी ये इसको टिक करने से, चेक या अनचेक करने से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट कंट्रोल पे चले जाते हैं। अब जैसे ही हम फॉर्मेट कंट्रोल पे गए, एंड इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से, तो जैसे ही हम फॉर्मेट कंट्रोल पे गए, तो यहाँ पे कंट्रोल की ऑप्शन आती है ना, यहाँ पे चेक, अनचेक और मिक्स्ड है, तो यहाँ पे आप इसको चेक सेलेक्ट कर लीजिए। होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप चेक चेक पे यहाँ पे टिक कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसके साथ ही आपको एक सेल को लिंक कर देना है। तो लेट सपोज मैं ये वाला सेल लिंक कर देता हूँ, H1। अब इसको करता हूँ ओके। अब देखिए होगा क्या, अगर तो ये सेल टिक है, सॉरी अनटिक है, तो वहां पे फॉल्स आएगा, और अगर टिक है तो ट्रू आ जाएगा। इतना पता लग गया कि टिक हो पे फ्यू आएगा और ना टिक होने पे फॉल्स आएगा। अब इसको हमने यूज कैसे करना है, अब एक कंडीशन फॉर्मेटिंग, अगर आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग में डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो मुझे बता दीजिए, इस पे सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। लेकिन फिलहाल लेट सपोज मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाता हूँ, मैंने फर्स्ट सेल को किया सिलेक्ट। अभी इस पार्ट को जरा भूल जाना। ओके, इस पार्ट को अभी भूल जाना। तो मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड को किया सिलेक्ट, होम पर गया, और यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल में करते हैं। हम एक रूल लगाने वाले हैं कि जो भी ईस्ट का डेटा है वो हाईलाइट हो जाए। तो न्यू रूल पे गए, और एक फॉर्मूले के बेस पे हमें रूल लगाना है। और क्या रहेगा कि अगर ये वाला दिस, इसको कॉलम को फेस कर लेता हूं, अगर ये ईस्ट है, तो तो आप इसको हाईलाइट कर दो। लेट सपोज मैं इसको फिल कर दूंगा इसमें, इस कलर में, या कोई भी आप कलर ले सकते हैं। मैं ये ले लेता हूँ फॉन्ट का, और यहाँ पे फॉन्ट का कलर जो ले लेता हूँ वो ले लेता हूँ मैं ये वाला, और कर देता हूँ ओके, और कर देता हूँ ओके इस तरीके से। राइट। और इसको अप्लाई भी कर देते हैं। तो यहाँ तक मैंने सब पर नीचे तक अप्लाई किया एंड ओके कर दिया। अब देखिए हो क्या रहा है, मेरे पास जो भी ईस्ट वाले बेसिकली रिकॉर्ड हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं। अब थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे समझना, हम बेसिकली चाहते क्या है कि ईस्ट वाले रिकॉर्ड हाईलाइट तब हो जब ये वाला सेल ट्रू हो। मतलब कि अगर ये चेक हो, यानी कि ट्रू हो जाएगा। तो अगर H1 ट्रू हो, और मेरे पास यहाँ पर ईस्ट लिखा हो, दो कंडीशन आ रही है कि यहाँ पे ईस्ट भी लिखा हो और यहाँ पे ट्रू हो, तब मेरे पास हाईलाइट होना चाहिए। तो यानी कि जब हमें मल्टीपल कंडीशंस को जो है मैच करवाना होता है, तो या तो हम एंड लगाते हैं या और लगाते हैं। यहाँ पे एंड इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें ईस्ट भी चाहिए और ट्रू भी चाहिए।
तो फिर से चलते हैं हम कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, मैनेज रूल। अब देखिए इस पे हम करते हैं डबल क्लिक। अभी तक हम एक ही कंडीशन पास करवा रहे हैं, तो हम एंड के साथ दूसरी कंडीशन भी पास करवाते हैं। एक तो ये हो गई है, एक और कंडीशन कि यहाँ पे ये वाला जो सेल है, दिस शुड इक्वल टू ट्रू, इस तरीके से। ओके जी, ओके कर देंगे इसको, अप्लाई एंड ओके। ऑलराइट, अब देख लेते हैं इसको। जैसे मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, अनचेक कर रहा हूँ, तो ये उस हिसाब से अपना काम कर रहा है। ठीक है, एक काम और करिए, हम एक काम करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और एक वेस्ट का भी बना लेते हैं इसी तरीके से। ऐसे ही आप कितने ही बना सकते हो, लेकिन एक अभी फिलहाल मैं वेस्ट का बना के दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद बनाते रहना, आई एम श्योर इजी होगा आप लोगों के लिए। तो इस पे एडिट टेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेस्ट। ओके जी, अब फिर से एक कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाएंगे। अच्छा, इसका हम जो बेसिकली इस सेल का लिंक कौन सा दे देते हैं, फिर से फॉर्मेट कंट्रोल पे जाते हैं और इसको हम लिंक कर देते हैं हमारे पास इस वाले सेल से, I1 से। ठीक है जी, ओके, याद रखना वेस्ट के लिए हमने I1 सेल लिंक कर दिया हुआ है। तो फिर से सिलेक्ट किया, होम पर गए, कंडीशन फॉर्मेटिंग एंड मैनेज रूल। एक रूल तो ये लगा हुआ है ना, एक और रूल लगा लेते हैं। सो न्यू रूल पे हमने क्लिक किया और यूज ए फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू एंड, एक तो यहाँ पर वेस्ट होना चाहिए, वेस्ट को तो हम लिखेंगे डबल कोट्स में, और I1 जो है यहाँ पर इज इक्वल टू ट्रू होना चाहिए। इसको डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है, ये एक लॉजिकल फॉर्मूले से आया है। और इसमें फॉर्मेट आप कुछ भी ले लीजिए, लेट सपोज मैं फॉर्मेट यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला। ओके एंड ओके एंड ओके, ऑलराइट। और इसको भी हम जो है अप्लाई कर देंगे पूरी इस रेंज तक, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, अगर मैं वेस्ट को टिक नहीं करूंगा, ये ईस्ट को भी टिक नहीं करूंगा, तो जिसको टिक करूंगा बेसिकली वही मेरा हाईलाइट हो रहा है। ऐसे ही आप मल्टीपल ये चीजें बना सकते हैं। एक काम मैं और आपको कर देते हैं इसमें, देखिए आपका जो ऑलरेडी डेटा है ना, इसका फॉन्ट का ऐसे कर देते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो फॉन्ट का कलर है वो थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, राइट। तो इसको मैं कर देता हूँ कुछ ये वाला लाइट कर लेते हैं, इससे होगा क्या, थोड़ा सा अच्छा लगेगा बेसिकली, देखिए ना, राइट, इस तरीके से। ओके, और साथ में क्योंकि आपको ये बटन्स यहाँ पे ये दिखाने हैं, तो इसके लिए आप एक शेप ले लीजिए। लेट सपोज मैं ये शेप ले लेता हूँ इस तरीके से, और राइट क्लिक एंड सेंड टू बैक, और जो आपका ये होगा बेसिकली इसको आप रख लीजिए यहाँ पर। ओके, और इसको भी आप रख लीजिए यहाँ पर, एंड लेट सपोज आप कलर रख सकते हैं इसमें ये वाला। ओके, कुछ इस तरीके से यही कलर आप इसका भी रख लीजिए, या कलर जो आपको, आपके जो कलर कोडिंग आपके ऑफिस में, हर देखिए हर ऑफिस में अलग अलग कलर कोडिंग होती है, तो जो आपके ऑफिस में कलर कोडिंग हो वो भी आप यूज कर सकते। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और देखिए सिर्फ वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा, इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, फिर से हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।